हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी शियानवांग एफएफ के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। उस सबसे पहले मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम से इनरेगुलर थी। डोंट वरी, मैं आपसे रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप चिंता मत कीजिए। चलिए हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। लैन पैलेस में वांगजी और विवुशान की वेडिंग की तैयारी शुरू हो गई थी। वांगजी को अपनी वेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे यह भी पता नहीं था कि उसका ग्रूम यानी उसका दूल्हा कौन है। कई बार पूछने पर फाइनली वांगजी को पता चल जाता है कि उसका ग्रूम कौन है। पर वांगजी के पेरेंट्स ने उसके ग्रूम का रियल नेम उसे नहीं बताया था। उन्हें डर था अगर वांगजी को अपने दूल्हे का असली नाम पता चल गया तो शायद वह शादी के लिए मना कर देगा। विवुशान भी अब शादी के लिए वांगजी से शादी करने के लिए लैनसेक पहुंच गया था। वो साई टाउन के एक इन में रुका हुआ था। दूसरी तरफ एक आदमी चिंगहनजुन के पास चिंगहनजुन के रूम में एंटर करता है, जहाँ पर मैडम लैन, लैनचेरन, लैनी और शिचैन भी बैठे हुए थे। वो आदमी चिंगहनजुन को ग्रीट करता है और कहता है, ग्रीटिंग किंग एम्परर विवुशियान साई टाउन में पहुंच चुके हैं। हमने उन्हें साई टाउन के सबसे लग्जूरियस इन में ठहरवाया है। अगले दिन आ गया। आज एक रिचुअल था जिसमें ब्राइड और ग्रूम को अपना अपना फेस पानी में देखना था। वांगजी भी रेडी होकर हॉल के अंदर एंटर करता है। वांगजी पर्दे के एक तरफ था, दूसरी तरफ विवुशान भी पर्दे के दूसरी तरफ आ गया था। पर्दे के बीचों बीच एक बड़ा सा पॉट था जिसमें पानी भरा हुआ था। रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। प्रीस्ट वांगजी और विंग दोनों को हॉली वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालता है। देन कुछ हॉली स्पिरिचुअल मंत्रों का भी चैंट करता है। देन प्रीस्ट वांगजी और विवुशान को एक दूसरे का फेस देखने को कहता है। वांगजी और विवुशान अपना अपना फेस देखते हैं, पर जैसे ही वांगजी ने विवुशान का फेस देखा तो वह हैरान था और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ गया था। वांगजी वहाँ से चला गया था। अब हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी बैठकर रो रहा था। रूम के अंदर मैडम लैन आती है। वांगजी मैडम लैन से कहता है, माँ, आप सब जानती थी, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। वांगजी रोते हुए ये सब कह रहा था। मैडम लैन भी रो रही थी। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे आंख उठाकर भी वांगजी को देख पाती। उन्हें इतनी शर्मिंदगी फील हो रही थी। तभी रूम के अंदर चिंगहनजुन एंटर करता है। वांगजी चिंगहनजुन ने मैडम लैन को बाहर जाने का इशारा किया। वांगजी जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, चिंगहनजुन कहता है। फादर, आप जानते थे ना मैं उस विवुशान से कितनी नफरत करता हूँ। तब भी आपने मेरी वेडिंग उसके साथ तय कर दी, वांगजी ने रोते हुए कहा, और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने गलत किया है। मैं केवल तुम्हारा पिता ही नहीं हूँ, मैं लैनसेक्ट का भी राजा हूँ, चिंगहनजुन कहता है। लैनसेक्ट की सारी जिम्मेदारी मेरी भी है। मैं अपने सेल्फिश होने से अपने सेक्ट को हार्म नहीं कर सकता। पूरा लैनसेक्ट भी मेरे बच्चे के समान ही है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा भी उसकी संतान होती है और हर राजा का यह कर्तव्य होता है वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। अगर वांगजी तुम्हें विवुशान से शादी नहीं करनी तो तुम ये पॉइजन पी लेना। इससे एक पिता जीत जाएगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी विवुशान से हो। पर कोई बात नहीं, और अगर तुम ये करते हो तो भले ही एक
पिता जीत जाएगा पर एक राजा हार जाएगा, क्योंकि वियुषान हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी तरफ अगर तुम वियुषान से शादी करने के लिए मान जाते हो तो भले ही एक फादर हार जाएगा पर एक राजा जरूर जीत जाएगा, क्योंकि वांगजी तुम्हारा फादर केवल तुम्हारा फादर ही नहीं है, बल्कि मैं लैन सेक्ट का भी किंग हूँ। बाकी वांगजी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना चाहिए इसका फैसला तुम खुद करोगे। अब सीन शिफ्ट होता है। चिंगेंजुन सभा में वापस आ जाता है। कुछ देर बाद वांगजी भी सभा में वापस आ गया था। उसके फेस से लग रहा था कि वह बहुत रोया है। वांगजी पर्दे के एक तरफ आ गया। उसने कहा, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें एम्परर विवुशान को मानना पड़ेगा। अगर एम्परर विवुशान को मेरी सारी शर्तें मंजूर होंगी तो मैं तभी ही एम्परर विवुशान से शादी करूँगा। अगर उन्हें मेरी ये शर्तें मंजूर नहीं हैं तो ये शादी नहीं होगी। विवुशान ने कहा, ठीक है, तुम अपनी शर्तें बता सकते हो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, एम्परर विवुशान ने कहा। वांगजी बताना शुरू करता है, मेरी पहली शर्त है, मैं हमेशा अपने लैन सेक्ट के रूल को फॉलो करूँगा। दूसरी शर्त यह है, मैं अपना फॉरेड रिबन कभी भी नहीं उतारूँगा। मैं शादी के बाद भी जब मैं ईलिंग आऊँगा तो मैं अपना फॉरेड रिबन ही पहने रखूँगा। मुझे कोई मेरे फॉरेड रिबन को उतारने के लिए फोर्स नहीं करेगा। और मेरी तीसरी शर्त है, आप मेरी बिना परमिशन के मुझे टच नहीं कर सकते और ना ही मेरे रूम में आएंगे। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी शर्त मंजूर नहीं है तो आप इस शादी से मना कर सकते हैं। वांगजी की शर्तें सुनकर सारा दरबार कानाफूसी करने लगा था। सभी यही गॉसिप कर रहे थे कि वांगजी ने ये कैसी शर्त रख दी। क्या एम्परर विवुशान वांगजी की शर्तों को मानेगा? क्योंकि एम्परर विवुशान इतना बड़ा एम्परर था, उसे किसी भी अपनी कॉन्क्यूबाइन के रूम में जाने के लिए उस कॉन्क्यूबाइन की परमिशन नहीं चाहिए थी। और जो भी ईलिंग जाता था या जो भी कॉन्क्यूबाइन ईलिंग में आती थी विवुशान की, उसे अपने सारे पुराने सेक्ट के सारे रूल्स वगैरह सब तोड़ने होते थे, क्योंकि वे सारी कॉन्क्यूबाइंस ईलिंग में वे सेक्ट के रूल के अंडर ही रहा करती थी। वे अपने सेक्ट के रूल को फॉलो नहीं किया करती थी। क्या एम्परर विवुशान वांगजी की शर्तों को मानेंगे? पूरे दरबार में यही बातें चल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद विवुशान सभी की बातों को काटता हुआ कहता है, मुझे लैन प्रिंस वांगजी तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है। वांगजी ने जैसे ही सुना कि विवुशान ने उसकी तीनों शर्तों को मान लिया है तो वो और भी टूट गया था। उसकी इस शादी को तोड़ने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। विवुशान अपने चैम्बर में रेडी हो रहा था। दूसरी तरफ वांगजी भी अपने चैम्बर में रेडी हो रहा था। उसे कई सारी ओमेगा सर्वेंट्स रेडी कर रही थी। उसे रेड गाउन पहनाया जा रहा था, उसके सारी हेयर एसेसरीज लगवाई जा रही थी, उसका मेकअप किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। वांगजी की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है। विवुशान वेडिंग हॉल के बाहर वांगजी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांगजी भी वहां आ गया। उसके फेस पर वेल थी, जो अभी भी वेल थी, जिसके कारण किसी को यह नहीं पता चल रहा था कि वांगजी इस समय भी रो रहा है, क्योंकि किसी को भी उसका फेस नहीं दिख रहा था। पर लैन परिवार जानता था कि वांगजी यह वेडिंग केवल फोर्सफुली कर रहा है और वह अंदर से कितना टूटा हुआ है।
मैं इस पाठ